आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। घुटनों के दर्द में राहत पाने के लिए हम पिछले कुछ दिनों से आपको योगाभ्यास बता रहे हैं। आज इसी क्रम में कुछ और योगाभ्यास हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम अपने दोनों पैरों को फैलाकर बैठते हैं और एक एक पैर के घुटने को ऊपर नीचे करते हैं। ध्यान रहे आपकी एड़ियाँ ज़मीन पर स्थिर रहें। एड़ियों को आगे पीछे ना सरकाएं। एड़ियाँ स्थिर रखते हुए अपने दोनों पैर के घुटनों को एक एक पैर के घुटने से ऊपर नीचे करें और इस अभ्यास को 2 मिनट करें। इसके पश्चात दोनों पैरों के घुटनों को एक साथ ऊपर नीचे करें, लेकिन ध्यान रहे आपके एड़ियाँ ज़मीन पर स्थिर रहें। एड़ियाँ अपने स्थान से मूव ना करें। केवल घुटनों का ऊपर नीचे मूवमेंट। ऐसा करने से आपके घुटने मजबूत होते हैं, घुटनों की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं और घुटनों का दर्द जाता रहता है। घुटनों में जो खुश्की आ जाती है वह चिकनाई में बदल जाती है। इसके पश्चात दोनों पैरों को खोलते हैं, 1.5 से 2 फीट की दूरी पर रखते हैं और अपने पंजों को दाएं बाएं हिलाते हुए अंदर बाहर करते हैं। यह अभ्यास भी घुटनों के लिए बहुत लाभप्रद है। अब दोनों पैरों के पंजों को एक साथ दाएं बाएं करें। इस प्रकार हम दोनों पैरों के पंजों को अंदर बाहर करते हैं। पहले दोनों पैरों के पंजे एक साथ अंदर, फिर दोनों पैरों के पंजे एक साथ बाहर। इसके बाद दोनों पंजे एक साथ एक ही डायरेक्शन में। ऐसा करने से भी हमारे घुटनों को दर्द में पर्याप्त लाभ मिलता है। इसके बाद हम दोनों पैरों को मिलाते हैं और अपने दोनों हाथ पीछे रखकर बाएं पैर को सीधा रखते हैं और दाएं पैर को घुटने से मोड़कर पंजा घुटने से लगाते हैं। बाएं पैर के घुटने को ज़मीन से टच करते हैं, फिर बाएं पैर के घुटने को मोड़ते हैं, पंजा दाएं पैर के घुटने से लगाते हैं और बाएं पैर का घुटना ज़मीन से लगाते हैं। इस प्रकार हम एक एक पैर को घुटने से मोड़कर पंजा दूसरे पैर के घुटने से लगाकर और नीचे ज़मीन पर टच करते हैं। इस अभ्यास को भी 8 से 10 बार करें। इससे आपको घुटनों के दर्द में पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा। ध्यान रहे आपके दोनों हाथ पीछे ज़मीन पर टिके हुए हैं। एक एक पैर को मोड़ें, पंजे को दूसरे पैर के घुटने से लगाएं और उस पैर के घुटने को ज़मीन से टच करें। अगले अभ्यास में हम पैर के घुटने को ऊपर उठाते हैं और अपनी जांघ के पास लाते हैं। घुटने को मोड़कर एड़ी को नितंब से लगाते हैं। ऐसा करके भी आपके घुटनों में चिकनाहट वापस आती है। एक एक पैर को करने के बाद हम दोनों पैरों को भी एक साथ मोड़कर अपने नितंबों से लगाएं। इन अभ्यासों को जितनी देर कर सकते हैं अपने शरीर के हिसाब से करें। बहुत सरल और सूक्ष्म अभ्यास। अगले क्रम में हम दोनों घुटनों को मोड़कर दाएं बाएं ज़मीन से टच करेंगे। हाथ पीछे ज़मीन पर टिके हुए, दोनों घुटने एक साथ मिले हुए और दोनों घुटनों को दाएं बाएं ज़मीन तक ले जाएं।
घुटने के ऊपर घुटना रखने का प्रयास करें। ये सरल अभ्यास आपको घुटनों के दर्द में पर्याप्त लाभ देते हैं। अब हम बटरफ्लाई बद्ध कोण आसन करेंगे। दोनों पंजों को, एड़ियों को अपनी जांघों के पास लाएंगे और दोनों घुटनों को ऊपर नीचे हिलाते हैं। ऐसा करने से भी घुटनों के दर्द में राहत मिलती है। साथ ही कूल्हे के जोड़ में भी यदि कोई दर्द रहता है तो वह भी इससे ठीक हो जाता है। जितनी देर कर सकते हैं करें, और यदि आप दोनों पैरों को एक साथ नहीं हिला सकते हैं तो एक एक साइड से घुटने को दबाते हुए जमीन से टच करें। कोशिश करें जितना पैरों को, एड़ियों को अपने जांघों के पास ला सकते हैं, नितंबों के पास ला सकते हैं, उतना पास लाएं और दोनों तरफ घुटनों को जमीन से टच करने का प्रयास करें। इसके पश्चात आराम से बैठ जाते हैं। कुछ देर विश्राम करते हैं। आंखें बंद करें, गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। ऐसा करके हम अपने शरीर को अगले अभ्यास के लिए तैयार करते हैं। अब हम धीरे से लेट जाते हैं और अपने पैरों को, एक पैर को मोड़कर घुटने को छाती से लगाते हैं और घुटने के आगे का भाग ऊपर नीचे हिलाते हैं। ध्यान रहे अपने पैर को जांघ से पकड़कर छाती की तरफ खींचते रहें। इसी प्रकार दूसरे पैर को जांघ से पकड़ें, छाती की तरफ लाएं और घुटने के आगे का भाग ऊपर नीचे हिलाते रहें। ये अभ्यास घुटनों के दर्द के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। सरल व्यायाम है। इसके बाद दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें, दोनों घुटनों को पेट और छाती के नज़दीक लाएं और घुटने से आगे के पैरों के भाग को ऊपर नीचे हिलाएं। खोलें, वापस लाएं, खोलें, वापस लाएं और विश्राम करें। एक एक पैर के घुटने को मोड़कर हम इस अभ्यास को 3-4 बार करते हैं। थोड़ी देर रुकते हैं, फिर करते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, फिर करते हैं। लेकिन ध्यान रहे जितना ज़्यादा घुटना आपकी छाती और पेट से लगा रहेगा उतना इस अभ्यास में आपको लाभ होगा। घुटने के दर्द के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। पहले एक एक पैर से करें, फिर दोनों पैरों से करें। दोनों घुटने मोड़कर पेट से छाती से लगाएं, घुटने से आगे का भाग ऊपर नीचे हिलाएं। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। सांस लेते हुए घुटनों को ऊपर, पैरों को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे लाएं और इसके पश्चात पुनः विश्राम करें। अगले अभ्यास में हम अपने दोनों पैरों के पंजों को बाहर की तरफ खींचते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों पंजों को एक साथ घुमाते हैं। एड़ियाँ जमीन पर स्थिर रखेंगे। एड़ियाँ आगे पीछे ना करें और एड़ियों को केंद्र मानकर दोनों पंजों को क्लॉकवाइज घुमाते रहें। फिर एंटी क्लॉकवाइज। 8 से 10 राउंड क्लॉकवाइज, 8 से 10 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। इसके पश्चात हम अपने दोनों पैरों के घुटनों को एक एक करके ऊपर नीचे करेंगे, लेकिन एड़ियां जमीन पर स्थिर रहेंगी।
एड़ियाँ फर्श पर आगे पीछे ना सरकाएं, एड़ियों को स्थिर रखें। एक एक पैर से करने के पश्चात दोनों पैरों के घुटनों को एक साथ ऊपर उठाएं और नीचे लाएं। यह अभ्यास जितना शरीर साथ दे उतनी देर करें। पुनः दोनों पैरों को खोलकर दोनों पंजों को अंदर बाहर करेंगे। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला रखें। फिर दोनों पैरों के पंजों को एक ही दिशा में घुमाएं। इसके पश्चात पैर खोलकर हाथ खोलकर विश्राम करें। अपनी श्वासों को सामान्य होने दें और फिर धीरे से दाईं करवट लेकर 15-20 सेकंड रुकें और फिर दोनों हाथों का सहारा लेकर घुटनों को मोड़ते हुए आराम से बैठ जाएं। आशा है आपको हमारे द्वारा बताए जा रहे अभ्यास पसंद आ रहे होंगे और यदि आप इनको कर रहे हैं तो हमें विश्वास है कि आपके घुटनों के दर्द में भी लाभ मिल रहा होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोज को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।